Good morning, students. Welcome to online classes of CG Public School student. Today I will teach you chapter 5 of English literature. The chapter name is The Boss Came to Dinner. This chapter is written by भीष्म साहनी. ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर के राइटर जो हैं वो भीष्म साहनी हैं, जिन्होंने इस चैप्टर में जो स्टोरी लिखी है वो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि इस चैप्टर में एक लेडी होती है जो कि अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए अपना सारा कुछ बेच देती है, यहाँ तक कि वो अपने गहने तक बेच देती है और अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा आदमी बनाना चाहती है. तो स्टूडेंट, जब क्या होता है आजकल की भी जो जनरेशन होती है, जो आपके दादाजी हैं या फिर जो आपके घर में ओल्ड लोग हैं, उन लोगों को क्या सोचते हैं कि ये तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं. अगर कोई हमारे यहाँ बाहर से विदेश से कोई पढ़ा लिखा आता है तो अगर ये लोग उसके सामने जाएंगे तो हमारी बहुत इंसल्ट हो जाएगी. तो इसी तरह से इस चैप्टर में जो एक लेडी है, यानी कि ये जो मैन बैठा हुआ है इसकी मदर है, और ये लड़का उस मदर को ऐसे सोचता है कि ये बहुत अनपढ़ गंवार हैं और इसके यहाँ एक गेस्ट आने वाले हैं जो कि इसके बॉस हैं. वो एक अमेरिका के हैं, ठीक है. तो अमेरिकन बॉस हैं इसके. तो ये सोच रहा है कि वो अमेरिका के हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं और मेरी माँ अनपढ़ गंवार है, और अगर ये वो कुछ पूछने लग गए मेरी माँ से, और या फिर उसके पहनावे को देखकर या फिर उसके बोलचाल को देखकर कहीं वो नाराज़ हो गए तो मेरी जो नौकरी है उस पर कुछ खतरा हो सकता है. तो वो इसी तैयारी में लगे हुए हैं कि बॉस आएँ तो उनको किस तरीके से इम्प्रेस किया जाए, किस तरीके से वो मान जाएँ और मेरा प्रमोशन कर दें. तो चलिए देखते हैं वो अपनी माँ को किस तरह से ट्रीट करेगा इस चैप्टर में. तो इस आदमी का नाम है मिस्टर श्यामनाथ. तो श्यामनाथ और उसकी वाइफ जो है उन्होंने अपने बॉस को घर पर इनवाइट किया है, और दोनों जो है बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां करने में लग गए हैं. दोनों तैयारियां करते करते पसीने में भीग चुके हैं. उनकी जो वाइफ है उन्होंने एक गाउन पहना हुआ है और अपने बालों को एक रबर बैंड से बांधा हुआ है, और उनका जो मेकअप है वो बहुत ही फैला हुआ सा हो रहा है क्योंकि वो बहुत काम कर रही हैं और पसीने में उनका मेकअप जो है वो फैल गया है. और अब जो ये दोनों हैं, ये दोनों बहुत अच्छे से तैयारी करने लगे हैं. जो सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, चेयर है, टेबल है, नैपकिन है, फ्लावर है, उन सारी चीज़ों को जो चीज़ अच्छे से लगी हुई होनी चाहिए उन्हें अच्छे से लगा रहे हैं, और बाकी की जो वेस्ट चीज़ें हैं जो उनके बॉस हैं वो उनको बिल्कुल अच्छी ना लगे, उनको बेड के नीचे या कोने में या फिर कहीं पर ऐसे छुपी हुई जगह पर रख रहे हैं जिससे कि उनको बॉस को वो दिखाई ना दे. तो इस तरह से वो तैयारियां करने में लगे हुए हैं. दोनों काफ़ी काम करते करते दोनों एक दूसरे से आपस में इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और एक दूसरे से इंग्लिश में बात करने में लगे हुए हैं. लेकिन उन्हें तैयारी करते करते कुछ ध्यान नहीं है, और थोड़ी देर बाद जब एकदम से अपनी माँ के बारे में जब उसको श्यामनाथ को अपनी माँ के बारे में ध्यान आता है तो तब वो कहता है कि ये सारी चीज़ें तो हम बिल्कुल ठीक कर लेंगे, लेकिन माँ का क्या करें. माँ जो है वो तो बिल्कुल इंग्लिश में बात नहीं कर सकती हैं, अब हम माँ का क्या करेंगे. दोनों आपस में इंग्लिश में बात करने में लगे हुए हैं. ओके स्टूडेंट, अब जो दोनों सोच रहे हैं कि क्या करें. अगर वो यहाँ पर रात में रुकेंगी तो जब वो सो रही होंगी तो जब सोते सोते वो इतनी तेज़ खर्राटे लेती हैं, अगर वो आवाज़ जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं, बॉस आने वाले हैं, अगर उन्होंने ये आवाज़ सुन ली तो क्या होगा. एक काम करेंगे, हम उनको आने से पहले, जैसे कभी क्या होता है जब हमारे बच्चे होते हैं और हमारे घर कोई आने वाला होता है तो हम क्या करते हैं कि ये बच्चे बहुत शोर मचाएंगे, इसलिए इन्हें खाना पीना खिला के पहले ही रूम में भेज देंगे. तो वो दोनों क्या प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करेंगे, माँ को गेस्ट के आने से पहले ही खाना खिलाकर उनके रूम में भेज देंगे. लेकिन अब वो क्या सोचते हैं, जो उनकी वाइफ होती है वो कहती है अगर माँ सोने के बाद ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने शुरू कर दिए तो फिर तो वो जो गेस्ट आने वाले हैं वो सुन लेंगे और हमारी इंसल्ट हो जाएगी. तो इसीलिए फिर वो कहते हैं नहीं हम कुछ और करेंगे. फिर वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा करेंगे कि जो माँ है उससे बोल देंगे कि जल्दी खाना वाना खा के अपने रूम में चली जाए और सोए नहीं, चुपचाप एक चेयर पर या फिर रूम में जगी ही रहे. अपनी माला जो है जिससे वो भजन करती हैं उस माला को जपती रहें. इस तरह से वो अपनी मदर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं. कौन? श्यामनाथ और उसकी वाइफ. तो जब श्यामनाथ कहता है कि तुम्हें ही बहुत ज़्यादा भली बनने की
ज़रूरत थी। अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने इनको भाई के साथ क्यों नहीं जाने दिया, जब वो ले जा रहे थे तो तुम्हें उनको ले जाना चाहिए था। तो वो लेडी कहती है कि नहीं, फिर बाहर वाले लोग क्या कहते कि ये लोग अब ज़्यादा पढ़े लिखे या फिर पैसे वाले हो गए हैं, तो फिर माँ को साथ रखना नहीं चाहते हैं। देखो, अब जब अच्छा जॉब या फिर सब कुछ कर रहे हैं तो माँ को अपने साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहते हैं और आराम से खुद ही रहना चाहते हैं। तो मतलब अभी भी वो उस लेडी के लिए, यानी कि अपनी मदर के लिए, ये नहीं सोच रहा है कि मुझे उसके साथ रहना है, उसको खुश रखना है, क्योंकि उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया तभी मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ। वो सोच रहा है कि माँ जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि विदेश से उसके फॉरेन बॉस जो हैं वो आने वाले हैं, तो उनके सामने मेरी माँ कुछ बोल देगी, गांव की गंवार है, अनपढ़ है, तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। इस तरह से वो सोच रहे हैं। तो स्टूडेंट जब वो अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मेरे जो बॉस हैं वो आने वाले हैं और जैसा मैं कहता हूँ ऐसे ही तुम वहाँ उनके सामने रिएक्ट करना। पहले वो ये भी सोच रहे होते हैं कि ऐसा करेंगे कि हम इन्हें अपने फ्रेंड के घर पर भेज देंगे। कौन बोल रहा है? श्यामनाथ ही अपनी वाइफ से बोल रहा है जब वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो श्यामनाथ की वाइफ कहती है हाँ ये ठीक रहेगा। तो जब वो उसके यहाँ भेजने की सोचता है, फिर सोचता है कि अरे नहीं, अगर मैं अपने फ्रेंड के यहाँ भेजूँगा तो उसकी भी एक माँ है, अगर मैं उसके यहाँ भेज दूँगा तो उसकी माँ भी मेरे यहाँ आने लगेगी, यानी कि मेरी माँ के पास उसकी माँ आने लगेगी, तो उनका भी आना जाना हमारे यहाँ लगा रहेगा। इसलिए अगर मैं भेज दूँगा तो एक और आफत मोल ले लूँगा। इससे अच्छा है कि मैं इसको ना भेजूँ वहाँ पर, तो जिससे कि उसका भी हमारे यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। बस ऐसे ही सोचने में लगे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।